ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अवैध धर्मांतरण का जो मामला यूपी में सामने आया है, उसके तार अब आतंकी संगठन से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। लश्कर ए तैयबा से अवैध धर्मांतरण का कनेक्शन निकलकर सामने आया है। आरोपी मोहम्मद अली के लश्कर ए तैयबा से संबंध थे। लश्कर ए तैयबा से जुड़े कई और लोगों के नाम और नंबर्स भी इस मामले में निकलकर सामने आए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, अवैध धर्मांतरण का यह मामला जो कि बलरामपुर से शुरू हुआ था। छांगुर मौलाना छांगुर जो अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहा था, इस मामले में अब पुलिस की जांच, एटीएस की जांच आतंकी संगठनों तक जा पहुंची है। इस मामले में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का इन्वॉल्वमेंट भी निकलकर सामने आ रहा है। लश्कर ए तैयबा से इस अवैध धर्मांतरण का कनेक्शन सामने आया है। मोहम्मद अली नाम का जो आरोपी है, उसके संबंध लश्कर से पाए गए हैं। लश्कर से जुड़े कई लोगों के नाम और नंबर्स उसके पास से मिले हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसका दायरा बढ़ता जा रहा है और वैसे वैसे इस अवैध धर्मांतरण के केस में कैसे विदेशी नेटवर्क जुड़ा हुआ है, कैसे पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, कैसे आईएसआई जुड़ी हुई है, कैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुट जुड़े हुए हैं, एक एक की तस्वीर इस जांच के दौरान साफ होती जा रही है। इधर आगरा के धर्मांतरण मामले में फंडिंग का कनेक्शन कनाडा से एस्टेब्लिश होता दिख रहा है। गिरफ्तार एक आरोपी है जो उसे कनाडा से फंडिंग मिलती थी, आयशा को, यह जानकारी मिल रही है। आयशा को सऊद नाम के शख्स ने कनाडा से रुपए भेजे थे। आयशा का काम यह था कि धर्मांतरण के लिए वो विदेशी फंडिंग इकट्ठा करती थी। आरोपी आयशा के सोशल मीडिया अकाउंट से भी काफी जानकारियां मिली हैं। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, एक तरफ आतंकी कनेक्शन और दूसरी तरफ विदेशी फंडिंग। आतंकी कनेक्शन सीधा सीधा पाकिस्तान से एस्टेब्लिश हो रहा है क्योंकि वहां पर लश्कर ए तैयबा का नाम सामने आ रहा है। और यहां आगरा में आप देखेंगे तो आगरा में अवैध धर्मांतरण का एक केस, इसके तार कनाडा से जुड़े हुए दिख रहे हैं। संजय सिंह हमारे संवाददाता आगरा से साथ में जुड़ रहे हैं। संजय, कैसे ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है कनाडा से? कनाडा से फंडिंग होती थी, कनाडा से फंडिंग रेज की जाती थी और जो आयशा है ये मेन कड़ी थी फंडिंग की उगाही में। हाँ बिल्कुल सब से कहीं ना कहीं जब केस आगे बढ़ रहा है तो परत दर परत इसकी खुलती जा रही है और कहीं ना कहीं कनाडा कनेक्शन भी इससे जुड़ा। विदेशी फंडिंग तो होती थी। एक साइमा और खुशबू नाम की लड़की आगरा में पढ़ती थी जो अम्बेडकर विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ साइंस में पढ़ती थी। जिस प्रकार से पूरा पता लगा कि बड़ी बहन से पहले वो संपर्क में आती है 2021 में, उसके बाद उसका ब्रेन वॉश करती है, उसे जम्मू कश्मीर ले जाती है और उसका धर्म परिवर्तन कराती है। उसका इतना ब्रेन वॉश कर देती है कि उसे अपने गैंग का सदस्य बना देती है। उसके बाद वो घर लौटती है तो अपनी छोटी बहन को भी उसका ब्रेन वॉश करती है, उसको भी ले जाती है और उसका भी धर्म परिवर्तन करने की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं जब पुलिस ने इन दोनों बहनों को बरामद किया, उसके बाद से परदर पर खुलती हुई नजर आई और 10 लोगों को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया है 6 राज्यों से। तो जिस तरह से 6 राज्यों में ये कनेक्शन जो फैला हुआ था, पूरा मकर जाल और लगातार ये अवैध धर्मांतरण जिहाद के जरिए और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कुछ लोग लालच देकर भी धर्मांतरण करा रहे थे, तो विदेशी ना फंडिंग हो रही थी। जिस प्रकार से आईएसआई से भी इनके तार जोड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन है उनसे भी तार जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से जो मॉड्यूल था, जो आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है, उसी मॉड्यूल पर जो सिग्नेचर है उसी के हिसाब से ये पूरा काम कर रहे थे। जिस प्रकार से पहले धर्मांतरण की बात पूरी की जा रही थी, कहीं ना कहीं पहले लव जिहाद के जरिए जिस प्रकार से जो हिंदू लड़कियां उनको फंसाया जाता था, उसके बाद उनको धर्मांतरण कराया जाता था। कहीं ना कहीं ये भी बात कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं आतंकी भी में भी शामिल किया जा सकता था। बिल्कुल संजय, इनके शिकार बनाए लोग अब सामने आ रहे हैं कि कैसे ये लोग इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे? बिल्कुल इस प्रकार से कहीं ना कहीं अभी कुछ लोग सामने तो नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आगरा पुलिस की पूरे नेटवर्क की भांडाफोड़ किया है और कहीं ना कहीं आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। लगातार कनेक्शन देखे जा रहे हैं, लगातार फंडिंग की जो डिटेल है वो देखी जा रही है। साथ ही आपको बता दें और भी जो गुमशुदगी हुई है उनको लेकर भी पुलिस कहीं ना कहीं जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर वो कुछ बच्चियां हैं या कुछ लड़कियां इस तरह की हों, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं आगे की कार्रवाई पुलिस करने में जुटी हुई है। लगातार कड़ी दर कड़ी इसकी जोड़ती जा रही है और परत दर परत इसकी खुलती जा रही है। इनका लोकल नेटवर्क एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इनके तार लोकल नेटवर्क में इनके कौन कौन शामिल था, क्या इस बारे में अब जो पुलिस है वो आगे जांच कर रही है?
अब बिल्कुल कहीं ना कहीं लोकल नेटवर्क की बहुत विशेष तौर पर पुलिस जांच कर रही है। जिस प्रकार से यहाँ जो लड़की थी साइमा और खुशबू वो पढ़ती थी और उसको देखा जा रहा है कि उसके साथ और कौन पढ़ता था, क्या स्थिति थी, वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी, कैसे वो यहाँ से बड़ी बहन को ले गई, और भी कुछ कनेक्शन है, उन कनेक्शन को भी देखा जा रहा है। जिस प्रकार से एक पूरा कॉकस एक गैंग काम कर रहा था ये अवैध धर्मांतरण को लेकर, लव जिहाद को लेकर, तो उस पर पुलिस विशेष तौर पर जांच पड़ताल में जुटी है। कहीं ना कहीं उसके लिए खुफिया तंत्र भी लगा हुआ है। साथ ही आपको बता दें जो क्राइम ब्रांच है वो भी उसमें लगी है, साइबर सेल भी उसमें लगी है, और कहीं ना कहीं जो एक आईपीएस स्तर के जो अधिकारी है वो उसमें लगे हुए हैं, लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार इन चीजों को देखा जा रहा है, लोकल कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं, तो हर स्तर पर इसकी जांच पड़ताल में आगरा पुलिस जुटी हुई है। ठीक है संजय, शुक्रिया आपका।